तो आज हम इन दोनों सर्किट को सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपको पूछा कि यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होंगे और सिमिलरली यहाँ पे भी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होंगे वो निकलने दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएंगे कि इस तरह के अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होंगे तो किस तरह से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वही है सारा का सारा खेल कि अगर आप सिंप्लीफाई कर लिए तो आराम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएंगे। तो मैं टेक्निक सिखाऊंगा इस वीडियो में। देखना, ये जो सर्किट है पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बाद में करेंगे, है ना। तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में आप देख पा रहे हो, आपको बोला गया कि यहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंसेस है सबकी वैल्यू सेम है। यानी इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका भी क्या होंगे आर होंगे, इसका भी आर। ठीक है, तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर आर ओम है। ठीक है, इस तरह से आपको दे के रखा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी ध्यान से देखो, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इन ए सेंस पूरा का पूरा सर्किट को अगर देखें ये सिमेट्रिक सर्किट है। क्यों? क्योंकि हर एक केस में रेजिस्टेंसेस सेम है। ठीक है, तो सिमेट्रिक होना यानी इधर भी सेम, उधर भी सेम, ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, है ना। तो दिस इज सिमेट्रिक और साथ में रेजिस्टेंस भी सेम। ठीक है, तो दिस इज ए परफेक्ट सिमेट्रिक सर्किट। अभी ध्यान से देखो, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें अगर आप वोल्ट मीटर लेके मेजर करोगे कितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या मिलेंगे, यहाँ पे जितना होंगे उतना ही मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सिमेट्रिक सर्किट है, बिकॉज ऑफ दैट आप बोल सकते हो इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज होंगे इसमें भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, और सिमिलरली इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होंगे इसमें भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे भी समझ सकते हो आप, यहाँ पे लेट्स से ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया तो बैटरी से वोल्टेज पोटेंशियल जाएंगे, करंट जाएंगे, है ना। तो बैटरी का जितना पोटेंशियल होंगे तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी भी आर है, सेम सेम रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दैट इसमें भी जितना पोटेंशियल होंगे इसमें भी उतना ही पोटेंशियल होंगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होंगे इसमें भी उतना ही पोटेंशियल। ये क्लियर है। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन होंगे तो आप बोल सकते हो इसमें जितना पोटेंशियल होंगे, लेट्स से v पोटेंशियल है तो इसमें भी उतना ही पोटेंशियल होंगे v। ठीक है, तो क्योंकि इसमें जितना पोटेंशियल होंगे सेम होंगे, है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट इस पॉइंट में जितना पोटेंशियल होंगे इसमें भी उतना ही पोटेंशियल होंगे। तो एक चीज ध्यान से देखना, करंट जो फ्लो होता है कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल कुछ 10 वोल्ट हुआ होता, सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो दिस इज हाई पोटेंशियल और दिस इज लो पोटेंशियल, तो हाई टू लो करंट फ्लो होता। ठीक है, लेकिन अभी इस केस में यहाँ पे जितना पोटेंशियल है यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल है। अगर हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 वोल्ट है पोटेंशियल, तो इसमें भी कितना होंगे 5 वोल्ट ही होंगे पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट यहाँ से भी नीचे नहीं आएंगे, नीचे से भी ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, करंट इज जीरो थ्रू दिस रेजिस्टेंस। अगर करंट नहीं है तो इस रेजिस्टेंस को हम एक सिंपल वायर मान सकते हैं। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने से भी होंगे क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहे। ठीक है, कुछ काम है नहीं मतलब उस रेजिस्टेंस का। अभी देखो, अगर यहाँ पे पोटेंशियल जितना है यहाँ पे भी उतना ही होंगे बिकॉज ऑफ सिमेट्री, तो आप बोल सकते हो इस पॉइंट में जितना पोटेंशियल होंगे इसमें भी उतना ही पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें अगर 5 वोल्ट है पोटेंशियल, ये हमने 5 वोल्ट ऐसे ही एज्यूम किया। ठीक है, तो अगर इसमें पोटेंशियल कुछ है 5 वोल्ट, इसमें भी 5 वोल्ट है, तो वही सेम रीजन, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, ऑलवेज पोटेंशियल हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक करंट फ्लो होंगे। ठीक है, तो दोनों में सेम पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ दैट करंट फ्लो नहीं होंगे, तो इस रेजिस्टेंस की अक्रॉस करंट इज जीरो। तो आप इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट आप लोग इसे एक सिंपल वायर मान सकते हो। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो वायर है, इस वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, अगर यहाँ पे कनेक्ट ना करके यहाँ पे करता, लेट्स से इस तरह से कनेक्ट करता, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। ठीक है, ये जस्ट एक वायर है, इस वायर में मैंने यहाँ पे कनेक्ट करूँ, यहाँ पे करूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट ना करके यहाँ पे भी सीधा कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली ये जो वायर है इसको यहाँ पे कनेक्ट ना करके यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
और देखो यहाँ पे ये जो वायर है इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट ना करके आप सिंपल यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे कनेक्ट ना करके यहाँ पे कर सकते हो, वही तो होता है ना। ये बस एक वायर है, इस वायर में आप इधर कनेक्ट करो, इधर करो, इधर करो, कहीं पे भी कर सकते हो। ये सिंपल एक वायर है, ठीक है, जानते हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंसेस अभी क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो इसमें आर वैल्यू, इसमें भी आर वैल्यू, तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे। इसको एक काम करते हैं ना, आप लोग एक काम करना, मैं यहाँ पे एडिट करके ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग इस तरह से नहीं करना, पूरा मतलब बार बार डायग्राम बनाना, तब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे r ऊपर 2, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल टू 2/r। तो r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, r/2 लिख दोगे, ठीक है। तो बेसिकली दोनों मिलके एक हो गया, और एक होने के बाद क्या हुआ, दोनों का टोटल रेजिस्टेंस r/2 हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे ही एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग नया डायग्राम बनाना अच्छे से, ठीक है। तो दोनों मिलके एक हो गया, तो इसका वैल्यू कितना, r/2। सिमिलरली ये दोनों मिलके भी एक हो जाएंगे, और दोनों का वैल्यू कितना होंगे मिलने के बाद, r/2 होंगे, क्योंकि सेम है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो इसको ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, अभी तो शायद आप कर पाओगे, ठीक है। तो पॉज करके करने की कोशिश करो, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होंगे, r/2 होंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देखो अच्छे से देख लो एक बार, क्लियर है कि नहीं, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, यहाँ पे जितना पोटेंशियल है यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल। तो इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये वायर यहाँ पे बेकार है कि नहीं, यहाँ पे कुछ काम है ही नहीं इस वायर का। तो हम लोग इसको उखाड़ फेंक सकते हैं, है ना। इसको फेंक दिया सपोज। सिमिलरली यहाँ पे ये जो वायर है वही कहानी, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट जीरो है इसमें। तो करंट जीरो होंगे तो इसको ड्रॉ करने की क्या ही फायदा, है ना। कोई वायर है आपकी घर पे, वहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो उस वायर को आप क्या करोगे, फेंक दोगे, है कि नहीं, कोई काम नहीं उसका, ठीक है। तो अभी देखो इस सिनारियो को, ये दोनों रेजिस्टेंस अभी सीरीज में है, सीरीज में होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे, r प्लस आर होंगे, है ना। वही तो है, सीरीज में होने से सिंपल प्लस कर दो, तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे। तो बेसिकली दोनों को मिला देते हैं, शादी कर देते हैं, है ना। तो एक हो गया, ठीक है। तो ये कितना होंगे वैल्यू, दोनों मिलके r प्लस आर इज 2r, ठीक है। तो ये दोनों अभी मिल जाएंगे, मिलने के बाद एक हो जाएंगे। पहले इसको ड्रॉ करते हैं, दोनों मिलके एक हो गए, है ना। तो ऐसे एक हो गया, ओके। दोनों मिलके क्या कितना होंगे, 2r होंगे। और ये दोनों मिलके कितना होंगे बोलो, 2r/2 प्लस r/2, इट विल बिकम ओनली r, ठीक है। तो आप लिखोगे, ऐसे मिटा देते हैं, ओके। आप लोग ड्रॉ करना अच्छे से, एक बन गया, तो दिस विल बिकम r, ठीक है। वही है r/2, देखो r/2 प्लस r/2 है कि नहीं। तो इसको क्या लिखोगे, 2r/2 लिखोगे, यस 2r/2 लिखोगे, ठीक है। तो 2 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू r हो गया, है ना। अभी ये तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से कैसे निकालोगे, आप लिखोगे 1/r इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r लिखोगे, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लो, फिर यू विल राइट 2r, है ना। यहाँ पे 1 लिखोगे प्लस r इंटू 2 इज 2r, तो यहाँ पे 2 लिखोगे प्लस यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है। तो ऊपर होंगे 4 डिवाइडेड बाई 2r, ओके। तो विल राइट 2 टू ज़ा 4 2r, ठीक है। तो देखो 1/r की वैल्यू कितना, 2/r, तो r विल बी इक्वल टू हाउ मच, r/2 होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो, ये r/2 इज नथिंग बट 1/2 इंटू r है कि नहीं, है ना, यस। तो 1/2 इंटू r, तो 1/2 का वैल्यू कितना है, 0.5 है, और यहाँ पे r लिख दो। तो इतना ओम होंगे वैल्यू, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इतना ओम होंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके रखो, और हम लोग अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, ओके। खुद एक बार देखो कर पाओगे कि नहीं। इजी लगे या टफ लगा मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, और समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं आया तो इससे भी अच्छे से और आसानी से समझ दूंगा, है ना, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बेसिकली हमें क्या करना है, डायग्राम को सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए पहला काम, पहला स्टेप आप क्या करोगे, नामकरण, ठीक है। तो इसका नाम है लेट्स से ए, ओके। ऐसे ही कुछ नाम लिख दो, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, और इस पॉइंट का नाम दे दो सी, इसका डी,
ठीक है, तो ये नामकरण हो गया, है ना। तो अभी देखो ये जो ए पॉइंट है इसको यहाँ पे वैसे ही रखो जैसा है, ठीक है, ये ए पॉइंट है ऐसे ही रखा। फिर यहाँ पे ये डी पॉइंट है, इसको मैंने ऐसे ही रखा जैसे है। ओके, अभी देखो ये जो बी पॉइंट है, अगर मैं बी पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया, ठीक है, तो बी पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आया, ठीक है, तो दिस इज बी पॉइंट। तो बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो देखो बी ये है, बी को उठा के यहाँ पे लेके आया, बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ऐसे ये एक रेजिस्टेंस बना दिया, एंड इसकी वैल्यू कितना है 2R है। आया समझ में। तो बी को उठा के यहाँ पे लेके गया, बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है कितना, इतना, ठीक है। फिर ये जो बी है, बी से ये जो वायर है ये कनेक्टेड है डी तक, तो बी से डी तक ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है, एकदम सिंपल कनेक्ट कर दो। फिर ये जो सी पॉइंट है इसको इधर लेके आओ, ठीक है, तो सी पॉइंट यहाँ पे था, इधर लेके आया, ठीक है, सी पॉइंट को यहाँ पे लेके आया। अभी ध्यान से देखना, सी और डी के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है। वही चीज ढूंढना आप लोग, पॉइंट नामकरण इसलिए किया ताकि किसका बीच में क्या है उसको लिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पे सी को उठा के लेके आया, है ना, यहाँ पे, तो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको सिंपल ड्रॉ कर दो, ठीक है, नामकरण करोगे तो गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू है R, ऐसे लिख दो। अभी देखो C से A तक एक वायर है, सिर्फ एक वायर, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो C से A तक एक वायर ड्रॉ कर दो। ये C है, C से A तक एक वायर ड्रॉ कर दिया, इजी है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो B है, B और C के बीच में, B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वैल्यू कितना है 2R, ठीक है, और ये है B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू कितना है 2R, ठीक है। यहाँ तक आए कि नहीं समझ में, देखो खुद एक बार करो, अपना कॉपी में ड्रॉ करो, ठीक है, अभी करो तब अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो देखो ये तीनों रेजिस्टेंस अभी पैरेलल में है, लेकिन ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि कैसे किस तरह से पैरेलल में है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे देखो, ये जो पॉइंट है बी और डी के बीच में क्या कुछ रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो बेसिकली ये एक वायर है। अगर मैं इस वायर को काट के छोटा कर दूं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ए, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, तो मैं कह रहा हूँ कि बी पॉइंट को यहाँ से उठा के डी तक लेके जाऊँ। ये एक वायर है, वायर को आप जैसे तैसे तोड़ मरोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल वायर है, तो मैंने इसको क्या किया, काट के फेंक दिया, ठीक है। तो बी पॉइंट कहाँ आ जाएंगे, डी के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो डी पॉइंट है ना, डी पॉइंट में मैंने बी पॉइंट को लेके आया, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल वायर है, इसको मैंने काट के फेंक दिया, तो बी पॉइंट को डी पॉइंट में कनेक्ट कर दिया, इजी है। यहाँ पे एक वायर है, ठीक है। तो देखो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये है बी और ये है ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना है 2R, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके इस तरह से सॉल्व करना होगा। अभी सिमिलरली ये जो सी पॉइंट है, सी और ए के बीच में कुछ रेजिस्टेंस है नहीं, है कि नहीं, तो इस वायर को भी हम लोग काट के फेंक सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ इस सी पॉइंट को उठा के ए से कनेक्ट कर दो, ज्वाइन कर दो, एक वायर ही तो है, बस इस वायर को काट के फेंक दो और सी को ए के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो सी को बेसिकली ए के पास लेके आया, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, सी इधर आ गया, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो देखो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वैल्यू कौन सी लिखोगे, सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू है R। अभी और लास्ट चीज क्या है, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कितना है वैल्यू 2R। तो बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, बी किधर है, ये है बी, है ना, और यही सी, तो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू कितना है 2R। अभी आए कि नहीं समझ में, बोलो यस, इजी है, कर लोगे आप। ओके, तो ये पैरेलल कनेक्शन है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना आएंगे अब मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, अभी सॉल्व करो, ठीक है। अभी बोलो कमेंट सेक्शन में कितना आएंगे टोटल वैल्यू, तो जानते हो ना ये कैसे सॉल्व करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वही है फॉर्मूला पैरेलल के लिए, ठीक है, कर लोगे, इजी है। तो मुझे बोलना अभी कमेंट सेक्शन।